नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। जो प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के लुसेंट जीके के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कौन था दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय? इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसका नाम है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी लॉक किए हैं उसका सही है। दोस्तों 1857 की क्रांति यह कब शुरू होता है और कहां से शुरू होता है? तो 1857 की क्रांति शुरू होता है आपको 10 मई 1857 में दोस्तों यह शुरू होता है और यह यूपी के मेरठ से शुरू होता है, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों यह क्रांति शुरू होता है। दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व अपना बिहार से कौन करता है दोस्तों? तो अपना बिहार से याद रखिएगा बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इस चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? दोस्तों ऑप्शन डी सही है, बेगम हजरत महल हो जाएगा। यही दोस्तों हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। अगर दोस्तों सरोजिनी नायडू का बात किया जाए तो यह भारत की दोस्तों पहली, याद रखिएगा, महिला राज्यपाल बनी थी। और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी, यानी यूपी की दोस्तों बनी थी। आप बोल सकते हैं राज्यपाल बनी थी। कौन? तो सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है। तो दोस्तों 1932 में जो हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए तो 1930 में हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा। दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए तो 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। दोस्तों महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बोलिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा कौन नदी इसका निर्माण करता है? तो उस नदी का नाम है गंगा और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गंगा नदी का बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई एग्जाम में पूछा जाता है तो 2525 किलोमीटर, बोलिएगा इसकी कुल लंबाई। गंगा नदी जो है दोस्तों इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और बोल सकते हैं यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक दोस्तों पटना में बहती है 99 किलोमीटर, याद रखिएगा। और दोस्तों यह 12 जिला से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसका सही उत्तर बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए कथा समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही है। और दोस्तों याद रखिएगा, आप सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया हो जाएगा दोस्तों, यह सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा, यह सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न कहता है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों थे और इसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं जो कब दोस्तों 11 नवंबर को, याद रखिएगा, 11 नवंबर को दोस्तों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को। दोस्तों महात्मा, अगर इसका साथी इंदिरा गांधी का बात किया जाए, इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा गांधी ने यह प्रधानमंत्री थी दोस्तों, याद रखिएगा, अपना भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। दोस्तों शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्जाम हुआ साथी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार दिया गया है। तो आप उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोल सकते हैं। राजस्थान का बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान बोलिएगा। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अपना बिहार का बात किया जाए तो बिहार दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना था। इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा संबंधित रचनाकार कथा सुमेलित नहीं है? कहता है बाबरनामा बाबर, कहता शाहजहां नामा, कहता है इनायत खां, हुमायूं नामा हुमायूं और तुजुक ए जहांगीरी, कहता है जहांगीर। दोस्तों इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप बोल सकते हो ऑप्शन सी नहीं सुमेलित है, हुमायूं नामा हुमायूं दोस्तों यह सुमेलित दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों 1956 से 61 थी। कहता है दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? उस इस्पात संयंत्र का आपसे नाम पूछा जा रहा है तो आप ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। टोटल पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो 12 पंचवर्षीय योजना आया।
जिसमें दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1951 से 56 बोलिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और साथ ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह याद रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए प्रश्न कहता नेक्स्ट, कहता है राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तापमान केल्विन, दाब पास्कल, द्रव्यमान किलोग्राम, वजन दोस्तों घन मीटर दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों एक तरफ सूची 1 लिखा गया है समितियां, और दूसरा तरफ सूची 2 लिखा है वर्ष लिखा है, और कहता है इसको आपको मिलान करने के लिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मिलान आप बोलिएगा। देखिए इसका मिलान कीजिए दोस्तों, यहाँ पर पी के थुंगन दिया गया है तो यह हो जाएगा आपको 1988 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अशोक मेहता दिया गया है, यह हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा 1977। उसके बाद दोस्तों दिया गया है BR मेहता, यह हो जाएगा 1957। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपको क्या दिया गया है, देखिए LM सिंघवी दिया गया है तो यह हो जाएगा 1986। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। इसका जिम्मेदारी दोस्तों किसका है, निर्वाचन आयोग का। पहला ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों हम संसद का बात करते हैं, संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। दोस्तों संसद के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, याद रखिए सरल, क्या दोस्तों सरल याद रखिएगा, 100 से याद रखिएगा संसद अनुच्छेद 79 में है। र से दोस्तों याद रखिएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। दोस्तों ल से याद रखिएगा लोकसभा यह अनुच्छेद 81 में है। तो संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और संसद के दोस्तों कितने सदन होते हैं, तो 2 गो सदन होता है, एगो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है पीएच में पी का अर्थ क्या है। दोस्तों पीएच में पी का अर्थ पूछा जा रहा है, पोटेंज हो जाएगा पी का अर्थ पूछा जाए तो। वर्षा जल का पीएच मान पूछा जाए, इसका अम्लीय वर्षा का पूछा जाता है बार बार, तो बोलिएगा 5.6 से कम जो वर्षा का पीएच मान होगा वह हो जाएगा अम्लीय वर्षा, याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम, क्षारकीय विलयन का 7 से अधिक। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता थायमिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं। कहता थायमिन की कमी से पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वेरी आप बोल सकते हैं। थायमिन जो है यह विटामिन B1 को बोला जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है, विटामिन B3 को दोस्तों नियासिन बोला जाता है। विटामिन B3 के कारण कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, याद रख सकते हैं। रिकेट्स नामक बीमारी जो होता है यह विटामिन D की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा नामक बीमारी दोस्तों विटामिन B3 के कमी के कारण, ऑस्करवी नामक बीमारी विटामिन C की कमी के कारण होता है। सारे बात आप जबरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं। प्रश्न का था भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल दिया गया है। यह जो मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है, 2 अक्टूबर को दोस्तों महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। दोस्तों रामगंगा नदी अगर आपसे जब ये पूछ लिया जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है, तो यह है आपको उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में है।
आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 में हुआ था, इसका स्थापना। दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क का बात किया जाए तो आप केरल बोल सकते, कहाँ है, केरल में है। रणथंभौर का बात किया जाए तो राजस्थान, काजीरंगा का बात किया जाए तो यह असम हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न का था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या कथा 525 से बढ़ाकर 545 की गई। इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन डी 31वें संविधान संशोधन 1973 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया। 1482, 1578, 1532, 1582 दिया गया है। तो इसका शुरुआत 1582 में किया गया अकबर के द्वारा। अकबर जो है यह अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में दोस्तों अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई। गोवा जो है इसकी राजधानी पूछ लिया जाता है तो पणजी बोलिएगा। गोवा जो है दोस्तों यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है अगर गोवा राज्य का बात किया जाए तो। अब इसका सही उत्तर बताइए। 1961 जो है यही सही है। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। इसका सीमा दोस्तों पूछा जा रहा है तो आप 1 से 12 तक बोल सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित कहता है नहीं है। इनमें कौन नहीं है दोस्तों, एक तरफ पर्वत दर्रा दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। सिसकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, कहता बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर दिया गया। ऑप्शन सी नहीं है, नाथुला दर्रा दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड में है, न कि मेघालय में है, यह गलत है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों बिहार का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। बिहार का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप पटना लॉक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। मुंगेर का बात किया जाए तो बंदूक का कारखाना दोस्तों और याद रखिएगा सिगरेट का कारखाना मुंगेर जिला में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो प्रश्न का इंतजार था आपके सामने है। कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार का गठन पूछ लिया जाए तो 1912 बोलिएगा और अपना बिहार राज्य का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो गोरैया बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न का था दोस्तों कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। यह जो पाया जाता है आपको दक्षिणी अमेरिका में, विकल्प सी सही है। ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो इसकी राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो आप रूस बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा दोस्तों पूछा जा रहा है तो दूसरा आप लॉक कर दीजिएगा कनाडा, याद रखिए ऑप्शन बी सही है। अपना भारत का बात किया जाए तो 7वां स्थान पर हो जाएगा अपना भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। छठा नंबर का दोस्तों पूछा जा रहा है जो कौन सा है तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता दोस्तों,
प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। अगर ब्राज़ील का बात किया जाए तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील करता है दोस्तों। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पता है 49वीं समांतर के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा दोस्तों पूछा जा रहा है किन किन के बीच है यह, तो यह है आपको यूएसए और कनाडा के बीच सबसे शांत रेखा अगर पूछा जाए तो यही है। 3.0 का जो बीपीएससी का री एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जो निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम कहता है अबिसिनिया था। कौन देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? उस देश का नाम है इथियोपिया। ऑप्शन बी सही है। अगर जापान का बात किया जाए तो इसकी राजधानी टोक्यो हो जाता है और मुद्रा इसका हो जाता है येन। दोस्तों सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। ऑप्शन डी के साथ जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन कहता है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं। इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कपूर बोल सकते हैं। कपूर दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? कितना प्रतिशत? तो आप बोल सकते हैं 4%। विकल्प डी सही है। कितना प्रतिशत साथी? तो 4% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो सुकुमार सेन बोलिएगा। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ट्रेंडिंग में रहता है एग्जाम में। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, माजुली दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, माजुली हो जाएगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी लॉक किए हैं आपका सही। अगर साथी अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। देखिए क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां और 9वां दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं पहला। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। पहला ऑप्शन जो दोस्त लोग लगा रहे हैं उसका सही है फुटबॉल। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कितने वर्गों में दोस्तों वर्गीकृत किया गया है? तो 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन सही है, 7 वर्ग आप बोल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहता रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन अगर पूछ लिया जाए तो विटामिन के बोलिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन बोलिएगा। फिलोक्विनोन होता है दोस्तों। इसका याद रखिए क्या होता है जो रासायनिक नाम। विटामिन बी का थायमिन बोल सकते हैं, इसकी कमी कारण वेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है दोस्तों। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न कहता है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम। सूर्य में आपको हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जिसमें दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। 71% के आसपास हाइड्रोजन की मात्रा पाया जाता है। हाइड्रोजन बम और सूर्य ये दोनों जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन सही है, 23 मार्च सही हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सेशन में आपको बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए हम आपको जीके जीएस और साइंस के प्रश्न करवा रहे हैं। सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कहता भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा पूछ लिया जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बोलिएगा, यही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो 1961 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। यहाँ पर साथी विकल्प उल्टा लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी यहाँ पर लिखल है 1961। आप सही उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गीतांजलि के लिए याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, तो जनगण मन को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दयानंद सरस्वती का बात किया जाए तो आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया, 1875 में किया गया, मुंबई में किया गया था। और दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है? दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले आप बोल सकते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 120 दिन जिसमें दिखाई पड़ता है उसी ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए। तो कौन ऑप्शन में दिखाई देता है? ऑप्शन बी में 100 से 120 दिन आप बोल सकते हैं। लाल रक्त कणिका यानी इसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन। इसका अन्य नाम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स बोलिएगा, इसका अन्य नाम होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और इसका कब्रिस्तान दोस्तों किसे कहा जाता है? पलिहा यानी दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी बोलिएगा चांदी यानी सिल्वर, जिसका प्रतीक Ag परमाणु क्रमांक 47 होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का प्रतीक Al परमाणु क्रमांक 13। लोहा दोस्तों इसका प्रतीक Fe परमाणु क्रमांक 26। मानव रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। तांबा का बात किया जाए इसी को कॉपर बोला जाता है। परमाणु क्रमांक इसका होता है 29 और प्रतीक होता है Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो इसको एपी कल्चर बोला जाता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के नेटवर्क नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के नेटवर्क नहीं है? तो आप बोल सकते हैं व्यक्तित्व नेटवर्क। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। पंचशील के सिद्धांतों का पूछा जा रहा है तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलिएगा। विकल्प दोस्तों आपको सी सही है, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको कहता है किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को
कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह तो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, आप लोग बताइएगा। अब प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वासियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। अमीनो अम्ल के मिलने से दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है। और प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लगाए उसका सही। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।